दोस्तों, मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाने से पहले एक सच क्लियर कर देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग मार्केट में पैसे कमाने नहीं, अपने अंदर छिपी इमोशनल कमजोरियों को एक्सपोज कराने आते हैं और उन्हें इसका पता भी नहीं होता। यह बात सुनने में हार्श लग सकती है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है, उसके दिमाग में एक इमेज चल रही होती है, जल्दी प्रॉफिट, फ्रीडम और एक दिन बड़ा अकाउंट। लेकिन वह एक चीज भूल जाता है, मार्केट तुम्हारे ड्रीम्स से इंप्रेस नहीं होता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है या तुमने कितनी मेहनत की है। मार्केट सिर्फ ऑर्डर फ्लो और प्रोबेबिलिटी पर चलता है। यहीं पहली टक्कर होती है, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन की। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर एनालिसिस सही है तो ट्रेड जरूर चलेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि बेस्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। जब यह होता है, तब प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, माइंडसेट में शुरू होती है। तुम सोचते हो मार्केट ने तुम्हारे साथ गलत किया। असल में मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। तुमने एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट से सर्टेन रिजल्ट एक्सपेक्ट किया। मैं जब ट्रेडिंग की बात करता हूं, मैं हमेशा माइंडसेट से शुरू करता हूं, स्ट्रैटेजी से नहीं। क्योंकि स्ट्रैटेजी तुम्हें एंट्री देती है, माइंडसेट तुम्हें सर्वाइवल देता है। और ट्रेडिंग में जो सर्वाइव नहीं कर पाया, वह सीख भी नहीं पाएगा। तुम सही हो या गलत, यह बाद की बात है। पहले तुम गेम में टिके रहो, यह जरूरी है। नया ट्रेडर हर ट्रेड में सेल्फ कॉन्फिडेंस ढूंढता है। वह चाहता है कि यह ट्रेड उसे प्रूव करे कि वह स्मार्ट है। लेकिन मैं तुम्हें एक अनकंफर्टेबल सच बताता हूं, ट्रेडिंग में तुम्हारी इंटेलिजेंस का डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिलता। यहां तुम्हें अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना पड़ता है। और ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। जब प्राइस तुम्हारे एंट्री के खिलाफ जाता है, तुम्हारे अंदर तुरंत होप एक्टिव होती है। तुम कहते हो थोड़ा और रुकता हूं, वापस आ जाएगा। यह एनालिसिस नहीं, इमोशनल प्रोटेक्शन है। तुम लॉस से ज्यादा अपने ईगो को बचा रहे होते हो, क्योंकि लॉस का मतलब तुम्हारे दिमाग में यह होता है कि मैं गलत था, और मैं गलत हूं यह फीलिंग तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यहीं से ट्रेडिंग गैम्बलिंग में बदलती है। तुम प्लान के हिसाब से नहीं, फीलिंग के हिसाब से डिसीजन लेने लगते हो। कभी जल्दी प्रॉफिट बुक, कभी स्टॉप लॉस दूर, कभी डबल पोजीशन। बाहर से यह मार्केट का मूव लगता है, अंदर से यह तुम्हारा इमोशनल स्विंग है। मैं ट्रेडिंग को पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं, सेल्फ मैनेजमेंट की प्रोफेशनल एक्टिविटी मानता हूं। मेरा पहला गोल प्रॉफिट नहीं होता। मेरा पहला गोल होता है कि मैं अपने रूल ब्रेक न करूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है पैसा मेरे डिसिप्लिन का बाय प्रोडक्ट है। अगर डिसिप्लिन नहीं, तो बड़ा प्रॉफिट भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। यह भी क्लियर समझ लो, ट्रेडिंग हाई रिस्क एक्टिविटी है। यहाँ लॉस नॉर्मल है। अगर तुम लॉस को पर्सनल फेलियर मानोगे, तो हर लॉस तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ेगा। लेकिन अगर तुम लॉस को बिजनेस कॉस्ट मानोगे, तो वह सिर्फ एक नंबर रहेगा, तुम्हारी पहचान नहीं। मैं हर ट्रेड से पहले खुद को याद दिलाता हूं, मार्केट मुझे कुछ देना नहीं चाहता। मेरा काम यह है अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मेरा बिहेवियर पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। और ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस बिहेवियर से आती है, प्रिडिक्शन से नहीं। अगर तुम इस सच को अंदर तक एक्सेप्ट कर लेते हो कि मार्केट अनसर्टेन है, कि हर ट्रेड फेल हो सकता है, और कि तुम्हारा असली काम खुद को कंट्रोल करना है, तब तुम ट्रेडिंग शुरू करने के लायक बनते हो। वरना तुम चार्ट देख रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने ही इमोशन के खिलाफ लड़ रहे हो, और यह लड़ाई ज्यादातर लोग हारते हैं। यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है, जब तुम मार्केट को बदलने की कोशिश बंद करते हो और खुद को ट्रेन करना शुरू करते हो। आगे जो भी रूल मैं बताने वाला हूं, वे सब इसी फाउंडेशन पर खड़े हैं। अगर यह माइंडसेट नहीं बना, तो बाकी सब नॉलेज भी प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं देगा। अब जब तुमने यह एक्सेप्ट कर लिया कि मार्केट अनसर्टेन है और तुम्हारा असली काम खुद को कंट्रोल करना है, तो अगला सच थोड़ा और डीप है। हर ट्रेड जो तुम लेने वाले हो, वह एक गारंटी नहीं, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। और जब तक ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं, बल्कि तुम्हारे इमोशनल सिस्टम में सेट नहीं होती, तुम हर बार वही पुरानी गलती दोहराओगे। मैं जब ट्रेड लेता हूं, मैं यह नहीं सोचता कि यह चलेगा ही। मैं सोचता हूं यह चल भी सकता है और फेल भी हो सकता है। यह सोच नेगेटिव नहीं है, यह रियलिस्टिक है।
ज़्यादातर लोग पॉजिटिव सोच के नाम पर रियलिटी से भागते हैं। वे खुद को कन्विंस करते हैं कि सेटअप परफेक्ट है, लेकिन मार्केट को तुम्हारा कन्विक्शन नहीं दिखता, उसे सिर्फ ऑर्डर दिखते हैं। जब तुम एक ट्रेड को सर्टेन मानते हो, तभी तुम स्टॉप लॉस हटाते हो, तुम पोजीशन बढ़ाते हो, तुम कहते हो इस बार मैं श्योर हूं। लेकिन यही मोमेंट है जब तुम प्रोबेबिलिटी से निकलकर होप के जोन में प्रवेश करते हो। और होप एक ट्रेडिंग टूल नहीं, एक इमोशनल रिएक्शन है। मैं खुद से एक सवाल हर ट्रेड से पहले पूछता हूं, अगर यह ट्रेड लॉस दे दे तो क्या मैं मेंटली स्टेबल रहूंगा? अगर जवाब हाँ नहीं है, तो इसका मतलब पोजीशन साइज मेरे माइंडसेट से बड़ा है। और जब पोजीशन तुम्हारी इमोशनल कैपेसिटी से बड़ी हो जाती है, तब तुम एनालिटिकल नहीं, रिएक्टिव बन जाते हो। समझो, तुम्हारा सिस्टम 60% टाइम सही है, इसका मतलब 40% टाइम तुम गलत होगे। यह मैथमेटिकल रियलिटी है। लेकिन नया ट्रेडर हर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता। वह कहता है यह वाला लॉस नहीं होना चाहिए था। वह लॉस से आर्ग्यू करता है। लेकिन मार्केट के साथ आर्गुमेंट का कोई रिजल्ट नहीं होता। जब तुम लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तुम उसे बढ़ाते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर, फिर थोड़ा और। तुम चार्ट नहीं, अपनी उम्मीद देख रहे होते हो। तुम सोचते हो मार्केट वापस आएगा और मुझे गलत साबित होने से बचा लेगा। असल में तुम लॉस से ज्यादा अपने ईगो को बचा रहे होते हो। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग में ईगो की कोई जगह नहीं है। यहां मैं सही हूं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा प्रोसेस सही है। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन अगर मैं हर बार अपनी रिस्क लिमिट में लॉस ले रहा हूं तो मैं सही गेम खेल रहा हूं। हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसका पिछले ट्रेड से कोई रिलेशन नहीं। लेकिन तुम्हारा दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं करता। अगर पिछले 2 ट्रेड लॉस थे, तुम तीसरे ट्रेड में या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि अब तो जीतेगा, या डरे हुए कि फिर लॉस ना हो जाए। दोनों केस में तुम प्रोबेबिलिटी नहीं, अपने पिछले एक्सपीरियंस पर रिएक्ट कर रहे हो। मैं अपने आप को ट्रेन करता हूं कि मैं हर ट्रेड को ऐसे देखूं जैसे यह मेरा पहला ट्रेड है। न पिछला लॉस मेरे साथ आता है, न पिछला प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट को मेरी हिस्ट्री नहीं पता, उसे सिर्फ करंट मोमेंट पता है। जब तुम यह एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर ट्रेड का आउटकम अननोन है, तब तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम आती है। तुम ट्रेड को फोर्स नहीं करते, तुम उसे होने देते हो। तुम अपना प्लान फॉलो करते हो और मार्केट को डिसाइड करने देते हो। ये कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं, प्रोफेशनल बिहेवियर है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में कंट्रोल ढूंढते हैं, प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं कंट्रोल सिर्फ अपने बिहेवियर पर रखता हूं, एंट्री प्लान के हिसाब से, स्टॉप लॉस प्लान के हिसाब से और एग्जिट प्लान के हिसाब से। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मेरा डिसिप्लिन पूरी तरह मेरे हाथ में है। जब यह सोच स्टेबल हो जाती है कि एक ट्रेड कुछ भी कर सकता है, तब तुम मार्केट से डरते नहीं और ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होते। तुम न्यूट्रल होते हो, और न्यूट्रल माइंड ही कंसिस्टेंट डिसीजन ले सकता है। याद रखो, तुम्हारा गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है। तुम्हारा गोल है एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स में अपने एज को खेलने देना। अगर तुम हर सिंगल ट्रेड में अपनी पहचान लगा दोगे, तो हर लॉस तुम्हें हिला देगा। लेकिन अगर तुम ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट मानोगे, तो तुम स्टेबल रहोगे। यहीं से असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग शुरू होती है, जहां तुम प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हो। और आगे जो भी रूल आएंगे, वे इसी बेस पर काम करेंगे कि तुम आउटकम नहीं, प्रोसेस और रिस्क पर फोकस रखो। यही ट्रांजिशन है अमेच्योर माइंडसेट से प्रो माइंडसेट की तरफ। अब जब तुम्हारे अंदर यह क्लियर हो गया कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और तुम आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अगला स्टेप पूरी तरह प्रैक्टिकल है। यहां से ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीधे रिस्क मैनेजमेंट में बदलती है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी अनसर्टेन है, तो एक ही चीज है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कितना खो सकते हो। ज्यादातर लोग एंट्री के बारे में सोचते हैं, मैं एग्जिट के बारे में सोचता हूं। अमेच्योर पूछता है मार्केट कहां जाएगा। प्रोफेशनल पूछता है अगर मैं गलत हुआ तो मैं कहां बाहर निकलूंगा। यही वह लाइन है जहां ट्रेडिंग गैम्बलिंग से अलग होती है। मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड को ट्रेड मानता ही नहीं। वह एक ओपन होप है, एक पेंडिंग विश है, लेकिन वह प्रोफेशनल डिसीजन नहीं है। जब तुम स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं करते, तुम असल में मार्केट से कह रहे हो तुम डिसाइड करो मैं कितना खोऊंगा, और मार्केट तुम्हारे लिए लिमिट सेट नहीं करेगा। रिस्क डिफाइन करना डर नहीं है,
ये क्लैरिटी है। मैं ट्रेड लेने से पहले ही एक्सेप्ट करता हूं कि यह अमाउंट मैं खो सकता हूं। जैसे ही मैं यह एक्सेप्ट करता हूं, ट्रेड मेरे लिए इमोशनल इवेंट नहीं रहता, वह बिजनेस डिसीजन बन जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब लॉस अनप्लान्ड होता है। प्लान्ड लॉस माइंड को हिट नहीं करता, अनप्लान्ड लॉस सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। नया ट्रेडर लॉस से इसलिए हिलता है क्योंकि उसने पहले से उसे एक्सेप्ट नहीं किया होता। अंदर से वह श्योर होता है कि यह ट्रेड चलेगा। मैं पोजीशन साइज को सिर्फ नंबर नहीं मानता, यह मेरी इमोशनल कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। अगर साइज बड़ा है तो छोटा सा मूव भी तुम्हारे अंदर फियर पैदा करेगा, और जहां फियर आया वहां तुम प्लान नहीं फॉलो करोगे। तुम जल्दी प्रॉफिट बुक करोगे, लॉस खींचोगे और फिर खुद को समझाओगे कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। असल में तुम्हारा बिहेवियर अनस्टेबल था। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है मैं पहले तय करूं कि एक ट्रेड में मैं अपने अकाउंट का कितना % रिस्क करूंगा। यह छोटा लगता है, लेकिन यही वह शील्ड है जो मुझे गेम में रखती है। ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। अगर तुम कुछ बड़े ट्रेड जीत भी गए लेकिन कुछ गलत ट्रेड में बड़ा लॉस ले लिया तो गेम खत्म। मैं हर ट्रेड से पहले खुद से एक लाइन कहता हूं, अगर यह लॉस भी दे दे तो मैं पूरी तरह कंफर्टेबल हूं। अगर अंदर से रेजिस्टेंस आता है तो मैं ट्रेड छोटा करता हूं या छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं मार्केट को नहीं, खुद को जानता हूं। नया ट्रेडर सोचता है बड़ा रिस्क मतलब बड़ा प्रॉफिट। प्रोफेशनल जानता है कंट्रोल्ड रिस्क मतलब लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, और सर्वाइवल के बिना कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जब स्टॉप लॉस हिट होता है मैं उसे फेलियर नहीं मानता, वह एक प्लान्ड इवेंट था। मैंने पहले ही उसे बिजनेस कॉस्ट की तरह एक्सेप्ट किया था, इसलिए मेरा माइंड नेक्स्ट ट्रेड के लिए क्लियर रहता है। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस हटाकर लॉस बड़ा कर देता हूं तो मैं सिर्फ पैसा नहीं, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी भी खोता हूं। यह समझो, मार्केट तुम्हें आउट नहीं करता, तुम खुद को आउट करते हो ओवर रिस्क लेकर। एक गलत बड़ा ट्रेड कई सही छोटे ट्रेड का प्रॉफिट मिटा देता है। यह मैथमेटिक्स है, और मार्केट में मैथमेटिक्स इमोशन से ज्यादा पावरफुल है। रिस्क पहले डिफाइन करना तुम्हें एक और फ्रीडम देता है। तुम ट्रेड के दौरान हर टिक पर नजर गड़ाकर नहीं बैठते। तुम्हें पता है यहां गलत हुआ तो मैं बाहर हूं। इससे तुम्हारा माइंड एनालिटिकल रहता है, रिएक्टिव नहीं। जब तुम पहले से लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो तब मार्केट तुम्हें सरप्राइज नहीं देता, और ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डैमेज सरप्राइज लॉस करता है, क्योंकि वह तुम्हारे माइंड को शॉक देता है। प्लान्ड रिस्क माइंड को स्टेबल रखता है। यहीं से तुम असली कंट्रोल हासिल करते हो। तुम प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह कंट्रोल कर सकते हो कि एक गलत डिसीजन तुम्हारे अकाउंट को कितना हिट करेगा। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। आगे जो भी माइंडसेट या स्ट्रैटेजी की बात होगी वह तभी काम करेगी जब यह बेस्ट सेट है कि हर ट्रेड से पहले रिस्क क्लियर है। बिना इसके प्रोबेबिलिटी की समझ भी प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि अनसर्टेन गेम में सरवाइव वही करता है जिसने अपने लॉस को पहले से लिमिट कर दिया है। यही रियल प्रोटेक्शन है, यही रियल डिसिप्लिन है। अब तक तुम समझ चुके हो कि मार्केट अनसर्टेन है, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, और रिस्क पहले डिफाइन करना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो इन सबको चलाती है, और वह है तुम्हारा माइंडसेट। बिना सही माइंडसेट के यह सारी नॉलेज प्रैक्टिकल मोमेंट में गायब हो जाती है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। मैं कहता हूं गलत माइंडसेट के साथ हर स्ट्रैटेजी फेल है। सही माइंडसेट के साथ सिंपल स्ट्रैटेजी भी काम कर सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम चार्ट में कम, तुम्हारे बिहेवियर में ज्यादा होती है। तुम्हारे पास सिस्टम है, एंट्री रूल है, स्टॉप लॉस है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही 2 लॉस लगातार आते हैं तुम सिस्टम पर डाउट करने लगते हो। तुम कहते हो शायद मार्केट बदल गया। असल में मार्केट नहीं, तुम्हारी इमोशनल स्टेट बदली है। तुम डेटा पर नहीं, फ्रस्ट्रेशन पर रिएक्ट कर रहे हो। माइंडसेट का मतलब है कंसिस्टेंसी। क्या तुम वही काम कर सकते हो जो तुम्हारे प्लान में लिखा है, तब भी जब तुम्हें डर लग रहा हो? क्या तुम वही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तब भी जब पिछला ट्रेड लॉस? तुम ट्रेड स्किप कर सकते हो जब सेटअप नहीं है, भले ही तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो। यही प्रोफेशनल बिहेवियर है। ह्यूमन ब्रेन एक्शन चाहता है, उसे लगता है कुछ करना ही कंट्रोल है। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार बेस्ट डिसीजन नो ट्रेड होता है। यह डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन नेचुरल नहीं होता,
ट्रेन करना पड़ता है। मैं अपने आप को बोरिंग ट्रेडर बनने के लिए ट्रेन करता हूँ। अगर ट्रेडिंग तुम्हें एक्साइटमेंट दे रही है तो समझो तुम गैम्बलिंग के जोन में जा रहे हो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग रिपीटेशन है, सेम प्रोसेस, सेम रूल, बार बार। इसमें थ्रिल कम है, लेकिन कंसिस्टेंसी यहीं से आती है। माइंडसेट का एक बड़ा पार्ट सेल्फ अवेयरनेस है। ट्रेड के दौरान तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है यह देखना। क्या तुम डर से जल्दी एग्जिट कर रहे हो? क्या तुम होप से लॉस पकड़कर बैठे हो? क्या तुम पिछले लॉस का बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम यह सब नोटिस नहीं करते तो तुम ऑटोमेटिक मोड में ट्रेड कर रहे हो। ऑटोमेटिक मोड का मतलब है तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे पुराने इमोशनल पैटर्न ले रहे हैं, न कि तुम्हारा प्लान। इसलिए मैं जर्नल लिखता हूँ। मैं सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कि ट्रेड के समय मेरी मेंटल स्टेट क्या थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही पैटर्न मेरा रिजल्ट तय करते हैं। माइंडसेट यह भी है कि तुम लॉस के बाद खुद को कैसे देखते हो। अगर हर लॉस के बाद तुम अपनी एबिलिटी पर डाउट करते हो तो तुम स्टेबल नहीं रह सकते। लॉस तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ एक इवेंट है। तुम्हारी पहचान यह है कि तुम अपने रूल फॉलो करते हो या नहीं। जब तुम इमोशनली न्यूट्रल होते हो तब तुम मार्केट को क्लियर देखते हो। न ज्यादा डर, न ज्यादा ग्रीड। लेकिन न्यूट्रलिटी खुद से नहीं आती, वह प्रैक्टिस से आती है। बार बार प्लान फॉलो करके, बार बार खुद को ऑब्जर्व करके। ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते, इसलिए रिजल्ट सेम रहता है। मैं स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने बिहेवियर पर काम करता हूँ, क्योंकि मार्केट हर दिन नया है, लेकिन मैं वही इंसान हूँ। अगर मैंने अपने इमोशनल पैटर्न नहीं बदले तो चार्ट बदलने से कुछ नहीं होगा। याद रखो, मार्केट तुम्हारे अंदर जो उसे एम्पलीफाई करता है। अगर अंदर इम्पेशंस है वह ओवर ट्रेडिंग बनेगा। अगर अंदर डर है वह अंडर एग्जीक्यूशन बनेगा। अगर अंदर ईगो है वह स्टॉप लॉस हटाने में दिखेगा। इसलिए ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल मिरर है। जब तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल होता है तब प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में काम करती है। जब माइंडसेट अनस्टेबल है तब बेस्ट एज भी काम नहीं करता। इसलिए मैं स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट पर काम करता हूँ। यही वह बेस है जिस पर कंसिस्टेंट ट्रेडिंग खड़ी होती है। आगे जो भी अंतिम स्टेप है वह इसी माइंडसेट को रिजल्ट में बदलने के बारे में है, जहां फोकस मनी से हटकर प्रोसेस पर पूरी तरह शिफ्ट होता है। अब तक तुमने यह देख लिया कि मार्केट अनसर्टेन है, हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, रिस्क पहले डिफाइन करना है और माइंडसेट ही असली गेम है। अब आखिरी शिफ्ट सबसे पावरफुल है, फोकस मनी से हटाकर प्रोसेस पर लाना। यहीं से अमेच्योर और प्रोफेशनल के बीच असली डिफरेंस बनता है। जब तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हो, हर टिक तुम्हारे अंदर इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। प्राइस थोड़ा ऊपर गया तो एक्साइटमेंट, थोड़ा नीचे गया तो डर। इस स्टेट में तुम चार्ट नहीं पढ़ रहे, तुम अपने अकाउंट बैलेंस को फील कर रहे हो। और जहां फीलिंग डिसीजन ले रही है वहां कंसिस्टेंसी नहीं आती। मैं ट्रेड लेते समय पैसे के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ यह सोचता हूं, क्या मेरा सेटअप वैलिड है, क्या मेरा रिस्क डिफाइंड है, और क्या मैं अपने रूल के हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अगर हां, तो मैं अपना काम कर चुका हूं। रिजल्ट मार्केट का है। ज्यादातर लोग हर ट्रेड को फाइनल जजमेंट मानते हैं। यह जीता तो मैं अच्छा ट्रेडर, यह हारा तो मैं बेकार। यह माइंडसेट तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर पर डाल देता, लेकिन प्रोसेस बेस्ट ट्रेडर हर ट्रेड को एक सैंपल मानता है। एक ट्रेड कुछ नहीं तय करता, एक सीरीज ऑफ ट्रेड्स तुम्हारा एज दिखाती है। जब फोकस प्रोसेस पर होता है तुम जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें डर है कि कहीं वापस ना आ जाए। और तुम लॉस को खींचते नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उम्मीद है कि वापस आएगा। तुम प्लान के हिसाब से चलते हो, न कि अकाउंट बैलेंस की फीलिंग के हिसाब से। मैं अपने जर्नल में एक चीज सबसे पहले चेक करता हूँ, क्या मैंने अपने रूल ब्रेक किए। अगर प्रॉफिट हुआ लेकिन रूल ब्रेक करके, तो मैं उसे सक्सेस नहीं मानता। और अगर लॉस हुआ लेकिन प्लान फॉलो किया, तो मैं उसे फेलियर नहीं मानता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रूल ब्रेकिंग अकाउंट खत्म करती है, लॉस नहीं। यह शिफ्ट आसान नहीं है, क्योंकि ब्रेन इंस्टेंट रिवार्ड चाहता है, उसे हर दिन प्रॉफिट देखना है। लेकिन ट्रेडिंग में रिवार्ड डिलेड है। पहले तुम्हें कंसिस्टेंट बिहेवियर बनाना पड़ता है, फिर रिजल्ट आता है।